हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले यस स्टॉक मार्केट के बारे में। सिर्फ हम बात करेंगे यस क्रैश के बारे में कि मार्केट का क्या रीज़न रहा, क्यों मार्केट इतनी पिटाई हो रही है, उसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है। और आप ड्यूरिंग द मार्केट देखोगे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। और सेकेंड चीज़ क्या है कि लास्ट 5 डेज से कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन है। लगभग लगभग 850 पॉइंट्स की सेलिंग निफ्टी के लेवल पे आ गया है। ठीक है, टेंशन की बात यह है कि यस निफ्टी जो है 22,000 के लेवल के नीचे में है। अभी जो बुल रन चल रहा था उसको कंप्लीट उन्होंने डिनाई कर दिया है और अभी मार्केट बियर के हाथ में है। कंप्लीट बियरिश होने जा रही है मार्केट। क्या ये और भी सेलिंग आने जा रही है या फिर क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं, क्यों इतने पे मार्केट पे मैक्सिमम लोग सेल कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बेच रहे हैं? फटाफट मुझे बताइएगा आपके कितने परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो आज रेड में था। और कल तो बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन में था, बट आज तो धमाका। पूरे के पूरे पूरे के पूरे इंडेक्स, जितने अलग अलग इंडेक्स होते हैं जो निफ्टी के अलावा, उस सब में सेलिंग थी कंटिन्यू। ठीक है, बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.5% की सेलिंग, 1.5% के 100% की सेलिंग। मतलब कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं बचा है जहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग आई है। सिर्फ एक ही सेक्टर जो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन में दिखा, वो कौन सा? निफ्टी ऑटो। ठीक है, ये एक छोटा सा ग्रीन में रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑटो सेक्टर का जो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। देन उनके जो सेल्स हैं, अप्रैल के जो सेल्स हैं वो भी शानदार आए हैं। चाहे किसी भी ऑटो सेक्टर की बात करें, सारे सेल्स बहुत शानदार हैं। बात करें निफ्टी आईटी की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा होल्ड करता है निफ्टी आईटी की, तो वो भी बहुत स्लाइटली सेल आउट हुआ है 0.39%। तो आपके पास निफ्टी आईटी के जो भी स्टॉक है उसमें स्लाइटली सेलिंग आई होगी। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है। डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स स्टेबल है अभी भी। अभी डाउ जोन्स जो है अभी भी पॉजिटिव में रन कर रहा है। सेकेंड बात, क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है, नैस्डैक पॉजिटिव है, तो क्या होता है, निफ्टी आईटी हमें उसे फॉलो करता है। वो भी एक अच्छा खासा स्टेबल दिख रहा है। बात करें कि इतनी बड़ी मैसिव सेलिंग आने का क्या मेजर रीज़न है, तो उससे पहले अगर आप निफ्टी 50 के दो दिग्गज हाथी की बात करें, लास्ट 5 डेज में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू सेलिंग, लगभग लगभग 150 पॉइंट के आसपास सेलिंग आ गई है। किसमें? रिलायंस में। देन क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है तो मैक्सिमम सेलिंग जो आ रही है, जो इसको ड्राइवर है, एच डी एफ सी एंड रिलायंस, ये दो क्या है, निफ्टी 50 का ड्राइवर है। मेजोरिटी ऑफ इनका जो स्टेक है वो निफ्टी 50 में स्टॉक है। ठीक है, इस वजह से इसमें लिखेंगे लास्ट 1 डे में, आज के दिन सेलिंग कितने, 30 पॉइंट की सेलिंग। लास्ट 5 डे में देखेंगे तो अच्छा खासा लगभग लगभग 85-86 पॉइंट की सेलिंग आई है। इसमें भी 5.5-6% की सेलिंग आ रही है। लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मार्केट 22,000 के नीचे सस्टेन कर रही है? उसके पीछे 5 मेजर रीज़न है। चलो फटाफट क्लियर करते हैं कि कौन से मेजर रीज़न है। यस, मैंने आपको बताया कभी भी मेजर सेलिंग आती है तो उसके पीछे हम फाइंड आउट करते हैं व्हाई। तो हमारे पास 5 मेजर कॉन्क्रीट रीज़न आए हैं, 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से मार्केट कंप्लीट में सेलिंग में आ रही है। सॉरी फॉर द वॉइस, मेरे वॉइस थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, पहला जो रीज़न आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा जो इलेक्शन चल रहा है अभी करंट, आपको पता है इलेक्शन 2024 का चल रहा है और अभी तक 3 फेज का इलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो मीडिया रिपोर्ट रिपोर्ट के जरिए या फिर आउटलुक जो होता है, अलग अलग फॉर्म्स के रिगार्डिंग बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं। लोकसभा तो चल ही रहा है, काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं। क्या क्या रूमर्स आ रहे हैं? रूमर्स ये आ रहे हैं कि जो अभी करंट गवर्नमेंट, सपोज करो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा मतलब 24 का कंप्लीट होगा, ये मेजॉरिटी में नहीं आएंगी। ठीक है, ये बस उड़ती उड़ती खबर है, कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ मीडिया आउटलेट या फिर बड़े बड़े फॉर्म्स ने ये निकाल रखे हैं। ठीक है, सेकंड वो क्या करे, सेकंड कह रहे अगर न्यू गवर्नमेंट आती है, अगर कोई न्यू गवर्नमेंट बनता है तो वो भी मेजॉरिटी में नहीं बनेगा। ठीक है, वो भी जो बनेगा मेजॉरिटी में बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या है, अनसर्टिनिटी। आपको पता है स्टॉक मार्केट बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं करता है। स्टॉक मार्केट क्या, अनसर्टिनिटी, कंफ्यूजन, क्लियर डायरेक्शन, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। स्टॉक मार्केट से पसंद क्या करता है, एक क्लियर विजन। मार्केट अच्छा खासा बुलिश है तो फिर उसके पीछे रीज़न, अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं। और मार्केट क्यों अच्छा बुलिश में जाता है, क्योंकि उसको चाहिए मेजोरिटी में। कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे करंट गवर्नमेंट आए, न्यू गवर्नमेंट आए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी में आनी चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ मेजोरिटी में आनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई भी अगर मेजोरिटी में रहती है, सरकार बनाती है, तो उनको लोकसभा, राज्यसभा, ये जितने होते हैं उनको जो भी प्रस्ताव होते हैं, जो भी उनके न्यू रूल्स होते हैं, वो बहुत ईज़िली वो पास कर लेती हैं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हो, मतलब कोई भी रूल हो,
वो बहुत ईजिली उसको पास ऑन कर सकती है, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है। तो अगर मेजॉरिटी में नहीं रहेगी, मल्टीपल अनसर्टेनिटी का कोई अच्छा सा लॉ आएगा, अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो अपोजिशन इसको डिक्लाइन कर देगा, वॉकआउट कर देगा, तो काफ़ी ज़्यादा इनको पेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। पहला एक रीज़न जो था अनसर्टेनिटी का वो लोकसभा इलेक्शन का था, ठीक है। सेकंड सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एफआईएस की सेलिंग। लास्ट 6 वर्किंग डे से कंटिन्यू जो एफआईएस है, कंटिन्यू एफआईएस है वो सेलिंग कर रहे हैं। आप चाहे एनएसई के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेलिंग। अगर आप प्रीवियस डे 9 मई 2024 का देखेंगे, इतनी लगभग लगभग 7,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग किया है। तो ये मैसिव सेलिंग है। और आपको पता है एफआईएस अगर सेलिंग कर रहा है तो उनके पास क्या है, रिपोर्ट है। और एफआईएस ऐसा नहीं होता है कि कल मन किया मैम सेल कर दिए, कल मन किया बाई कर दिए, ऐसा नहीं होता। उनके पास कॉन्क्रीट डेटा होता है, उनके पास प्रॉपर डेटा होता है, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम सेल करेंगे या बाय करेंगे, क्योंकि उनके पास मेजरली रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे उनके पास सोर्स ऑफ क्या कहते हैं एविडेंस होते हैं या सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, अलग अलग टाइप के सोर्स होते हैं उनके पास, उसके हिसाब से वो फैसला लेते हैं। तो एफआईएस जो है कंटिन्यू सेलिंग कर रही है, कंटिन्यू। एक भी दिन नहीं है जहाँ पे वो बाइंग किया हो, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉकिंस यूएस फेड। इसका मतलब क्या है, हाँ, जो फेड जो होता है ना, फेड मतलब आपको पता है यूएस में एक फेड की मीटिंग होती है, ठीक है। फेड की मीटिंग क्यों होती है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग इक्विटीज़ में, अलग अलग स्टॉक मार्केट में वो क्या करते हैं, पैसे डालते हैं, ठीक है। वो अच्छे अच्छे पैसे इंपोर्ट करते थे। अभी हॉकिंस जो यूएस फेड है, इनिशियल फर्स्ट मई से कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू सेलिंग करें, क्योंकि आपको पता है यूएस डॉलर को उनको स्ट्रॉन्ग करना है, आने वाले टाइम फ्रेम में अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इस वजह से वो जो हॉकिंस यूएस फेड है वो भी कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं इस मार्केट में, ठीक है। तो अब आते हैं फोर्थ मेजर रूल में। यस, नॉन इम्प्रेसिंग Q4 का रिजल्ट। व्हाट इज मीन, इट्स मीन कि जो आने वाला क्वार्टर है, आने वाला जो क्वार्टर है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट जो आ रहे हैं, चाहे कोई भी निफ्टी 50 का स्टॉक हो, ठीक है, निफ्टी 50 का स्टॉक हो, दिग्गज कंपनी हो, उनके Q4 के जो रिजल्ट्स हैं, अंडर परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आ रहे। सब कोई उसमें क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। एक तो मार्केट में अनसर्टिनिटी है, इलेक्शन में कौन जीतेगा, सेलिंग प्रेशर है, एफआईएस सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो Q4 का रिजल्ट है, बड़े बड़े हाथी वाले जो कंपनी होते हैं, बड़े बड़े कंपनी हैं, उनके सभी रिजल्ट इतने इम्प्रेसिव नहीं आ रहे, सुपर डुपर 5 स्टार रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आज ही के दिन एशियन पेंट का रिजल्ट आया, बकवास रिजल्ट है, मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस करके आपको दे दूंगा। एचडीएफसी का भी बकवास था, बस एक आईसीआईसी बैंक का अच्छा था। Q4 रिलायंस का भी रिजल्ट कुछ खास था नहीं। तो आने वाले टाइम फ्रेम में जितने भी निफ्टी 50 के जो स्टॉक है, या फिर किसी भी इंडेक्स के दिग्गज स्टॉक है, उनके Q4 के रिजल्ट वर्स्ट आ रहे हैं, या फिर जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू चल रही है मार्केट। बात करें लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइजिंग ऑफ विक्स। विक्स क्या होता है, यस, सबसे वॉलेटाइल क्या दिखता है हमारा मार्केट, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या है, लास्ट अगर आज के दिन देखोगे लगभग लगभग 6% के पास भाग गया। और लास्ट सिर्फ 5 डेज, अगर तुम 5 डेज से देखो, लगभग लगभग 32% रिटर्न है। और पाँच सिर्फ 1 मंथ में देखोगे, बाप रे बाप, 78% के आसपास इसका रॉकेट की तरह 18 के ऊपर क्लोज कर रहा है। इंडिया विक्स क्या करता है, वॉलेटाइल इंडेक्स है। वो जितना ज़्यादा ये ऊपर रहेगा, मतलब 15 से जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा, सेलिंग प्रेशर मेंटेन रहेगा और फास्ट सेलिंग आएगी, ठीक है। फास्ट सेलिंग आती है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, एकदम वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। जितना ज़्यादा ये 15 से ऊपर जितने दिन सस्टेन करेगा, मार्केट कंप्लीट वॉलेटाइल रहेगी, ठीक है। इसलिए आपको पता है, जब ये मार्केट वॉलेटाइल होता है, Q4 का रिजल्ट वर्स्ट आता है, तो क्या करते हैं लोग, अपने पोर्टफोलियो को स्क्वायर ऑफ करते हैं। बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो सभी ने स्क्वायर करना स्टार्ट कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। इस वजह से इंटायर इंटायर जो सेक्टर है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बात करें पोर्टफोलियो का, यस, पोर्टफोलियो के ताज तो लाल निशान में है, अच्छे खासे लाल निशान में, और पोर्टफोलियो को तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, ठीक है। कंप्लीट होली खेल रहा है, कंप्लीट होली कर रहा है, एकदम धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। लास्ट 5 वर्किंग डेज में आप देखिएगा, कंप्लीट सेलिंग 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 है। हाँ, पिछले दिन मतलब कल की बात करें, बहुत अच्छा ग्रीनिश ग्रीनिश था, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे खासे ऊपर गए थे। बट आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हो, आपको पता है कि एक पुल बैक कंसीडर किया जा रहा है, उसके बाद तो कंटिन्यू सेलिंग में मार्केट आ रही है। लास्ट 6 मंथ से बात करें तो क्या मार्केट, बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट आ जाएगा कितने पे, 20,000 के लेवल पे, ठीक है। अब देखो मार्केट है, आने का तो 20,000 भी आ सकता है, आने का 15,000 भी आ सकता है, और जाने का तो ये 25,000 भी जा सकता है, 40,000 भी जा सकता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो अनसर्टेनिटी, लोकसभा का चुनाव जो होता है
वो कंप्लीट अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है कभी भी इलेक्शन होता है तो 2 बार किसी को भी फर्स्ट टर्म आप किसी को अलाउ करते हो, सेकंड टर्म उसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करते हो, बट थर्ड टर्म क्या होता है, आप फिर उसके आपके पास 10 साल का डेटा आ जाता है, कंपैरिज़न होता है प्रीवियस 10 साल का उन्होंने क्या अपडेट किया है, उसके हिसाब से थर्ड टर्म डिसाइड होता है, ठीक है? तो थर्ड टर्म में बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फिर से सत्ता में आने के लिए। इस वजह से आपको पता है मनमोहन जी की सरकार जो बनी थी 2004 से लेके 2014 तक, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सरकार 10 साल की सरकार थी, 2 टर्म मिले थे। तीसरे टर्म में बीजेपी आई थी तो अभी भी उनका 2 टर्म चल रहा है। तो तीसरे टर्म के लिए अच्छा खासा इनको जोर लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि जो रीजनल पार्टी का सारा कोलैबोरेशन हो चुका है और अगेंस्ट में बीजेपी खड़ी है सिर्फ, ठीक है? मतलब एनडीए कह सकते हो या बीजेपी यही खड़ी है, और इधर क्या है, पूरे के पूरे लोकल पार्टीज और पूरे के पूरे ओपोजिशन पार्टी एक साथ है। तो इनका जो पल रहा है थोड़ा सा भारी दिख रहा है, क्योंकि 3 फेज में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहा है उसके हिसाब से मार्केट जो एक्सपेक्टेशन कर रही है कि कहीं न्यू सरकार ना बन जाए, ठीक है? अब देखो, अब कहोगे सर क्या हम पूरा पोर्टफोलियो बेच दें, क्या करें? इसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होता है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? अगर मेरी सजेशन मानो, आप तो पूरा पोर्टफोलियो बेच नहीं दोगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कोविड का इतना बड़ा सिनेरियो आया था, लगभग 20% का क्रैश था, 20 या 30% का क्रैश था, सर्किट ही लगा था। यहाँ पे अगर देखो 2008 का मंदी, फिर यहाँ देखोगे 2011 से फिर मंदी, फिर यहाँ पे देखो इलेक्शन का दौर था, फिर यहाँ पे मंदी। बट यहाँ जब मार्केट थी लगभग कितने पे थी? 6000 के आसपास मार्केट में थी। कितने पे थी? 6000 के आसपास मार्केट पे थी। फिर कोविड आया, 8000 के आसपास में। आज मार्केट कहाँ पे है? लगभग 23,000 के आसपास मार्केट खड़ी है, ठीक है? हाँ, प्रॉफिट बुकिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में तो आती है, बट ऐसा नहीं होता कि एकदम ज़ीरो हो जाएगा, एकदम क्रैश पे क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड देखना। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या होता है? ऐसे स्टॉक, ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक जो मैक्सिमम रिटर्न दे सके, 400, 500, 600% का रिटर्न दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा मिड कैप वाले, स्मॉल कैप वाले कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है? उस सारे स्टॉक को आप अपने चेकआउट कर सकते हो। कौन सा स्टॉक को आपको स्टिल अपने पोर्टफोलियो में रखना है? जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, Q4 और ईयर ऑन ईयर का उनका परफॉर्मेंस शानदार 5 स्टार है। वैसे स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पर रखना, बिल्कुल सेल आउट नहीं करना। अगर आपको सेल आउट ही करना है तो सपोज करो आप 64,000 का आपका अभी का टोटल प्रॉफिट है, मान के चलो HAL एक स्टॉक है, बहुत अच्छी स्टॉक है, इसके पास 64,000 का आपका प्रॉफिट है। आपने इसमें कितना लगाया? लगभग समझ लो 40,000 रुपये आपने इसमें इन्वेस्ट किया था, जो कि अभी के टाइम में कितना हो गया? 64 हो गया। तो कैपिटल तो आपका 40,000 रुपये है, बाकी ये 64 है, मतलब कि कितना? 24,000 जो है आपने गेन किया, प्रॉफिट किया। तो आपको प्रॉफिट पे स्ट्रेस नहीं होगा, आपको लग रहा है कि ये मेरा कैपिटल जो है ये नेगेटिव ना हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, ये 40,000 जो है उसको निकाल दो मार्केट से। ये जो भी लॉस होगा, वो जो आपका प्रॉफिट होता 24,000 पे प्रॉफिट जो होता, उस पे आप स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? ये मार्केट ने दिया है, मार्केट वापस ले रही है, आपका कैपिटल इंटायरली सेव हो रहा है। इस तरह से अगर लॉजिक रख रहे हो तो आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस स्टॉक को बाई करो, सेल करो, बिल्कुल नहीं। हाँ, बट जिसके Q4 के रिजल्ट अच्छे हैं या फिर एकदम टॉप लेवल पर चल रहा है स्टॉक और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और 20 से 25% के क्रैश में मिल रहा है, डेफिनेटली उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको पता है आदमी हो या स्टॉक ऊपर ही जाता है, तो आने वाले टाइम में मस्त मार्केट ऊपर ही जाएगी। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम फ्रेम में हम आपसे एक और नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।